और मुजफ्फरनगर के मोरना गांव में किसान की घर के अंदर हत्या कर दी गई। करीब 60 वर्षीय किसान की गर्दन काटकर हत्या की गई थी और इस वारदात को अंजाम देने वाली कोई और नहीं बल्कि मृतक किसान की अपनी ही बेटियां हैं। क्या वजह रही है इसके पीछे की आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सुबह की पहली रोशनी अभी गांव में ठीक से फैली भी नहीं थी कि एक किसान के घर से चीख पुकार की खबर फैल गई। कमरे के अंदर खून बिखरा था और बीच में एक लाश पड़ी थी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और सबूत जुटाए। शव का पोस्टमार्टम कराया, लेकिन पहली नजर में साफ था कि हत्या बेहद करीब से किसी ने गुस्से और आवेश में की है। गला रेता गया था। किसान के पेट पर भी तेज धार हथियार से वार हुआ था। ग्राम मोरना थाना बोपा में एक 50 से 60 वर्ष व्यक्ति की हत्या हुई है। इस पर तत्काल मेरे द्वारा सीओ भोपाल, एसएचओ भोपाल, जिले की एसओजी, फील्ड यूनिट सबके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं इसमें एकत्रित किए गए और सभी टीमों ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 से 3 घंटे के अंदर ही इस घटना का सफल अनावरण किया है। मृतक का नाम राम प्रसाद है। ये 50 से 60 वर्ष के हैं। इनका जब मौके पर जाके देखा गया तो इनका गला काटा हुआ था और इनके पेट पे भी 2 चाकू के एक शार्प किसी वेपन के स्टैबिंग के जो है निशान थे। इनकी बॉडी को जो पंचायत में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस को इतना पता चलने के बाद जब जांच की नजर घर के भीतर गई तो पुलिस ने मृतक की 32 वर्षीय बेटी कोमल और 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को हिरासत में लिया। कुछ ही घंटों में पूछताछ चुप्पी में टूट गई और किसान की दोनों बेटियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूरी घटना का अनावरण किया है तो इसमें यह सामने आया है कि इनकी 2 बेटियां, एक कोमल है जिसकी उम्र 30 से 32 साल है और दूसरी एक नाबालिग बेटी है। दोनों ने मिलकर जो है अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक बेटियों का कहना था कि मृतक पिता बेटा बेटी में फर्क करता था, अक्सर ताने देता था, शादी ना होने को लेकर अपमानित करता था। हर दिन की टोका टाकी बेटियों के भीतर जमा हो रही थी। इसी कारण दोनों बेटियों ने हत्या की 2 दिन से योजना बना रही थी। हत्या की रात पहले समझाने की कोशिश हुई लेकिन बहस बढ़ी, शब्द तेज हुए और फिर हाथ में चाकू आया जिससे बेटियों ने बाप को मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही पल में घर में माहौल बदल गया। जिस पिता ने उन्हें जन्म दिया उसी की सांसें उनकी आंखों के सामने थम गई। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कारण ये बताया कि उनके जो पिता का उनके प्रति व्यवहार था कि वो बेटा और बेटी में फर्क करते थे, बहुत ज्यादा टोका टाकी करते थे, कुछ तंज कसते थे कि तुम घर पे बैठी हो, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, तुम कुछ कमा नहीं रही हो और समाज में हमारी बदनामी हो रही है। ये सब टॉन्ट से तानों से इन सब से परेशान होकर के दोनों बेटियों ने जो है मिलकर इसकी योजना बनाई। 2 दिन से वो लगभग इसकी प्लानिंग कर रही थी और रात में जब उनका जो है उन्होंने अपने पिता को एक बार समझाने का प्रयास किया, पिता ने फिर भी उनको गुस्से में कोई बात बोली तो आवेश में आकर उन्होंने जो है चाकू से इस तरीके से अपने पिता पर हमला किया। अब जब हत्या हो चुकी थी तो उसके बाद दोनों बेटियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। खून से सने कपड़े और चाकू को कपड़े में बांधकर ही छिपा दिया, लेकिन ज्यादा देर तक कहां छिप पाता। पुलिस ने बेटियों की निशानदेही पर कत्ल किए गए चाकू और खून से सने कपड़े बरामद कर 2 से 3 घंटे के भीतर घटना का खुलासा कर दिया। उनकी बेटी की निशानदेही से उनका जो हत्या जिस चाकू से किया गया वो चाकू भी और खून में लगे हुए कपड़े, जो कपड़े उसने हत्या के समय पे पहने थे बेटी ने, वो कपड़े एक पोटली में बंद करके जो भूस में डाल रखी थी वो पोटली भी हमने बरामद की है और इसी प्रकार इस घटना का अनावरण किया गया है। दोनों को जो है नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय समक्ष इनको प्रस्तुत किया जाएगा। जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल है। जो छोटी बेटी है वो इंटर में पढ़ती है, उसकी उम्र जो है 14 से 16 साल के आसपास। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है बल्कि एक घर के भीतर पनपती खामोशी की कहानी है, तानों, गुस्से और टूटते रिश्तों की कहानी है। इस कहानी का अंत ये है कि मोरना गांव में एक पिता की जिंदगी बेटियों के सामने खत्म हुई और अब दोनों बेटियों की जिंदगी सलाखों के पीछे खत्म होगी। मुजफ्फरनगर से न्यूज़ 18 के लिए विनेश पवार की रिपोर्ट। शंकराचार्य विवाद पर फलाहारी बाबा का बड़ा ऐलान। आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले को इनाम का ऐलान दिया। फलाहारी बाबा ने किया 21 लाख रुपए का इनाम का ऐलान। आशुतोष ब्रह्मचारी को बताया गौ हत्यारा। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष हैं फलाहारी महाराज। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रखे हैं।
बड़ा ऐलान किया फलाहारी बाबा ने। मथुरा से बड़ी खबर, नाक काटने वाले को मिलेगा 21 लाख का इनाम। आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने पर इनाम का ऐलान किया फलाहारी बाबा ने। भगवान गौ माता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सभी सवा सौ करोड़ हिंदुओं के लिए पूजनीय हैं। ऐसे पूजनीय शंकराचार्य पर एक व्यभिचारी, बलात्कारी, गौ हत्यारा आशुतोष पांडे ऐसे घिनौने आरोप लगवा रहा है। अरे धिक्कार है तेरे हिंदू होने पर। हमारा भी ऐलान है, कोई भी सनातनी भाई इस आशुतोष पांडे की नाक काटेगा, इसे जूतों की माला पहनाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष जांच की तरफ से 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। गिरिडीह नोएडा में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान बुलंदशहर के रहने वाले विजय के रूप में हुई है और पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी राखी ने प्रेमी गुरप्रीत के साथ मिलकर पति की हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। क्षेत्र में एक 30 वर्षीय व्यक्ति जिनका नाम विजय पुत्र किशन है, मृत अवस्था में मिलने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल ही फॉरेंसिक टीम और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि मृतक की पत्नी और पत्नी के प्रेमी के द्वारा मिलकर विजय नाम के व्यक्ति की हत्या की गई। दोनों ही अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अनवैधिक कार्रवाई प्रश्न है। खबरें जारी रहेंगी। स्वागत आप सभी का क्राइम बुलेटिन में। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। लखनऊ में एक छात्र ने नीट परीक्षा के दबाव और मानसिक तनाव के चलते अपने पिता की हत्या कर दी और शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिया। लखनऊ की इस घटना ने मेरठ की मुस्कान की नीले ड्रम वाले हत्याकांड की याद दिलाती है। दिखाते हैं आपको ये पूरा मामला क्या है। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसने हर किसी को चौंका दिया। अपने बेटे के लिए सारी उम्र कमाने वाले कारोबारी बाप को उसके राजा बेटे ने ही गोली मारकर मार डाला। लोगों को ऐसा लगा कि राजा ऐसा कर सकता है। ऐसा नहीं लगा भैया कि राजा ऐसा कर देगा। ऐसा लगा होता तो फिर कहेगा। ऐसा नहीं लगा, पता नहीं क्या हो गया। कारोबारी पिता की हत्या की आप वजह सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे तले जमीन खिसक जाएगी। एक पिता जो अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे थे और चाह रहे थे कि उसका बेटा डॉक्टर बने और पैथोलॉजी का कारोबार संभाले और बार बार नीट की तैयारी को लेकर कह रहे थे, लेकिन बेटे की सोच ही कुछ अलग थी और यही वजह रही कि उसने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। कि उनका जो पुत्र है अक्षर प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत उछत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। अक्सर कहा जाता है कि पिता अपनी औलाद को कंधे पर इसलिए बैठाता है क्योंकि वो चाहता है कि जहां तक वो खुद नहीं देख सकता उसके आगे तक उसकी संतान देखे। लेकिन लखनऊ के रहने वाले अक्षत इन सब विचारों को दरकिनार करते हुए अपने पिता का हत्यारा बन गया। अब बताते हैं कि आखिर पूरी वारदात कैसे हुई। 20 फरवरी को सुबह पिता पुत्र के बीच विवाद हुआ। पिता हमेशा बेटे अक्षत को नीट की तैयारी करने के लिए कहते थे। बेटे अक्षत ने 2 बार परीक्षा भी दी लेकिन पास नहीं हो पाया। पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने और पैथोलॉजी का कारोबार संभाले। बेटा अक्षत बीबीए कर रहा था और बिजनेस करना चाहता था। पहले गुस्से में पिता ने पुत्र पर लाइसेंसी राइफल तान दी। बाद में बेटे ने राइफल से पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। शव के हाथ पैर आरी से काटे और कार में भरकर फेंक दिया। धड़ को पॉलीथीन में लपेटकर घर के नीले ड्रम में छिपा दिया। कार धोने और घर से बदबू आने पर पड़ोसियों को शक हुआ। हत्या करने के बाद जो कहानी हत्यारे बेटे ने रची थी वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी।
उसने अपने पिता को 3 दिन से लापता बताया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पूछताछ में उसने कई बयान दर्ज किए जिस पर पुलिस को शक हुआ। कड़ाई से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अगर पिताजी दिल्ली गए हैं तो हमने कहा तुमसे कुछ बात है कि नहीं, तुमने कुछ और शंका है, लड़ाई हॉट टॉक किसी से फोन बात हुई, वो कहता ऐसा कुछ नहीं हुआ था और वो दिल्ली गए तो हम लोगों वाले खोजा जाए, हो सकता है नाराज होके चले गए। जब कल रात में इतनी दिनों मतलब हो गया, टाइम हो गया और वो नहीं आए, तब पुलिस के पास हम लोग गए, तुरंत गति से कार्रवाई करवाई है। जब देखा जमावड़ा बढ़ता हुआ, पुलिस फोर्स का थोड़ा आना जाना हुआ, तब लड़का टूट गया। उसने बोला कि ये तो शायद उन्होंने सुसाइड कर लिया है। जब ज्यादा प्रेशर बना तब तोड़ दिया कि मतलब मर्डर हो गया मुझसे। तो क्या आप लोगों की जो बातचीत हो रही थी, क्या बेटा गुमराह कर रहा था पहले? हाँ, बिल्कुल गुमराही कर रहा था, हम लोगों के साथ खोजवा रहा था। यहाँ तक कि हम इतने पड़ोसी होने के बावजूद इस घर में अंदर नहीं गए, अगल बगल सीसीटीवी देख रहे थे, काकोरी देख रहे थे, दोस्त मित्र के यहाँ फोन कर रहे थे, दाएं बाएं खोज रहे, घर में गए नहीं। मृतक पिता की पत्नी और आरोपी बेटे की मां पहले ही मौत उसकी हो चुकी है और मृतक पिता पर परिवार का दबाव था वो दूसरी शादी करे, लेकिन बाप बेटे के मोह में इतना पागल था कि दूसरी शादी ना करने का उसने फैसला लिया ताकि खुद अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके। आप लोग कभी नहीं सोचे कि मानविंदर कर लेते दूसरी शादी? हम सोचते थे, वो नहीं सोचा। हम सोचते थे कि भैया दूसरी शादी कर लो तुम। बोले हम नहीं करेंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, पता नहीं कैसी आ जाए। हमने कहा मम्मी गारंटी ले लो तुम, तो हम शादी कर लेंगे। मेरे को बेटा हम गारंटी नहीं लगे, हम जिंदगी भर थोड़ी जिएंगे। तो उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी, लड़का भी जिनके पीछे, लड़का ने ऐसा कर दिया। अब सवाल ये कि कैसे कोई घर का सबसे लाडला बेटा अपने पिता की हत्या कर सकता है, वो भी जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हो। हालांकि पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल राइफल और शव को काटने में इस्तेमाल आरी नीला ड्रम भी बरामद किया है, लेकिन राजधानी लखनऊ में इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को दहला दिया है। तीसरे फ्लोर से शव को सीढ़ियों से नीचे लेके गया है अक्षत, और ग्राउंड फ्लोर पर जो एक कमरा बना हुआ है वहां पर आरी से टुकड़े टुकड़े किए हाथ और पैर काट के अलग कर दिए। चूंकि भारी शरीर था, वो डिस्पोज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हाथ और पैर को सदरौना इलाके में डिस्पोज किया और बाकी सिर सब में जो धड़ था उसको नीले ड्रम में रखा। केमिकल लेके आया था, शायद उसकी प्लानिंग थी कि केमिकल से उसको गलाया जाएगा और उसको डिस्पोज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है अक्षत। उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और मुजफ्फरनगर के मोरना गांव में किसान के घर के